अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल। नाजरीन, इससे पहले जब भी हमने वीडियोस बनाए तो हमेशा आपको बताया कि ये वीडियोस दिलचस्पी से भरपूर वीडियोस हैं, लेकिन आज की वीडियो के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो अहम तो जरूर है मगर दिलचस्पी से नहीं बल्कि दुख, गम और तकलीफ से भरी हुई वीडियो है। इसकी वजह भी बहुत खास है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई ऐसा शख्स बिछड़ रहा है जिसके साथ हमें बहुत ज्यादा लगाव था। क्योंकि नाजरीन, अब कुर्लुस उस्मान में वो वक्त आ गया है जिसे देखकर हर शख्स आप दीदा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा मगर आंखों से आंसू रवा होंगे। आज से कुछ अरसा कबल कहां किसी ने सोचा था कि तुर्की का एक ड्रामा आएगा और आते ही हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देगा। कहां हम खोए हुए थे सास बहू की लड़ाइयों में, शौहर और बीवी के गैरों के साथ माशकों की कहानियों में। और अगर ये कहा जाए कि हम सब ऐसे ड्रामों में घिरे हुए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुनाहों की तरगीब और मनफी सोच को दिखाया जाता है तो हरगिज भी गलत ना होगा। लेकिन फिर एक शख्स आया और ऐसा आया कि हमने फिर इसे वापस जाने ही न दिया। और अगर कहा जाए कि तुर्की के ड्रामों में डेरेलिश अर्तुगुल और कुर्लुस उस्मान ने मद्दाहीन के दिल में हकीकी तौर पर अपनी एक खास जगह बनाई है और इनके किरदारों के साथ आए दिन इनकी मोहब्बत में इजाफा ही होता चला जा रहा है, तो ये कहना भी गलत ना होगा। जब भी अर्तुगरुल नाम सामने आता है तो एक ही चीज नजरों के सामने घूमती रहती है, कहाँ उसकी मुस्कुराहट, उसकी मोहब्बत, कहाँ उसका अपने दोस्तों के साथ खेलना, कहाँ उसका हक की खातिर सख्त तकलीफें बर्दाश्त करना। क्या ही वो मनाजिर थे जब इसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और एक से बढ़कर एक फतह हासिल की। कोई माने या न माने, लेकिन ये एक हकीकत है कि किसी भी ड्रामे के किरदार को कभी इतनी मोहब्बत नहीं मिली जितनी अर्तुगरुल गाजी को मिली है। नाज़रीन, कोई भी ड्रामा हो उसमें खुशी और गम के मनाजिर लाजमी तौर पर दिखाए जाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल वो मनाजिर होते हैं जब मद्दाहीन के पसंदीदा किरदार उनसे रुखसत हो रहे होते हैं। ऐसे बहुत से मनाजिर हमें दिलरिश अर्तुगरुल में भी देखने को मिले जब एक मुहिम से वापसी पर सुलेमान शाह की वफात हुई। इसके अलावा रोशन या दुआन की शहादत और हलीमा सुल्तान के इंतकाल पर जज्बाती मनाजिर को कहां भुलाया जा सकता है। लेकिन शायद हम सब अर्तुगरुल गाजी और उस्मान में इस कदर खो गए कि हम ये भूल गए कि हमें इस सीरीज का सबसे तकलीफ दे मंजर भी देखना पड़ेगा, और वो है सरदार अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल। जी हाँ नाज़रीन, अब कुर्लुस उस्मान से अर्तुगरुल गाजी के रुखसत होने का वक्त आ चुका है। ये वो मनाजिर हैं जो बहुत से मद्दाहीन के दिल तोड़ देंगे, और ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत से मद्दा ये मनाजिर देख ही न सके या देखने के बाद कुर्लुस उस्मान को देखना ही छोड़ दें। और इस बात का अंदाजा इस ड्रामे की टीम को भी बहुत अच्छी तरह से है, और इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी की वफात में ताखीर दर ताखीर की गई और उन्हें सिर्फ अलालत की हालत में ही दिखाया जाता रहा। हालांकि तारीखी एतबार से देखा जाए तो अर्तुगरुल गाजी की वफात कुलचैसर किले को फतह करने से कबल ही हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब अर्तुगरुल गाजी के रुखसत होने का वक्त आन पहुँचा है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि हाल ही में कुर्लुस उस्मान की जारी होने वाली किस्त में सरदार अर्तुगरुल गाजी को सख्त बीमारी की हालत में दिखाया गया है। कुर्लुस की टीम की तरफ से अर्तुगरुल की वफात को इतना लंबा करने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि देखने वाले इस ड्रामे के साथ जुड़े रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक? जी हाँ, आखिर कब तक ऐसा होगा? क्योंकि जैसे जैसे कुर्लुस उस्मान ड्रामा आगे बढ़ रहा है, महमद बुज़दाग के लिए मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं, क्योंकि तारीख को देखते हुए उन्हें अर्तुगरुल को एग्जिट तो करवाना ही है, यानी अर्तुगरुल गाजी की वफात होनी ही है, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और शदीद अलालत की हालत में है। लेकिन मसला ये है कि इनके मद्दा अर्तुगरुल के शहर से निकल पाएंगे या नहीं, और ये भी मुमकिन है कि अर्तुगरुल के बाद धड़ाम से कुर्लुस उस्मान की रेटिंग भी गिर जाए, जो कुर्लुस की टीम हरगिज नहीं चाहेगी। इसी वजह से वो कुर्लुस उस्मान में उस्मान गाजी के किरदार को खूब महारत से दिखा रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं
कि मद्दाहों का ध्यान अर्तुगरुल से हटकर उस्मान गाजी की तरफ हो जाए और इसमें काफी हद तक कुर्लुस की टीम कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि उस्मान गाजी की मुहिमात और जंगें शुरू हो चुकी हैं और ड्रामा राइटर महमद भी यही चाहते हैं कि ड्रामे के मद्दाह अर्तुगरुल गाजी को भी उसी तरह पसंद करे जैसे कि वो अर्तुगरुल गाजी के दीवाने बने बैठे हैं। और खुसूसन गोला चैसर किले की फतह के बाद तो उस्मान गाजी ने मद्दाहीन के दिल में मजीद जगह बना ली है, लेकिन यहाँ कुछ गिले शिकवे भी जरूर हैं जो हमेशा रहेंगे, और वो ये कि वाकई कुर्लुस उस्मान में अर्तुगरुल के किरदार को तब्दील करके मद्दाहीन के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि नए किरदार को मुतारिफ करवाने के बाद भी अर्तुगरुल के किरदार के साथ नाइंसाफी की गई। कुर्लुस में ऐसे दिखाया गया कि अर्तुगरुल गाजी की कोई अहमियत है ही नहीं। तारीख में अर्तुगरुल की उस्मान के साथ भी बहुत सी कामयाबियां हैं, क्योंकि पहले सरदार अर्तुगरुल थे न कि उस्मान में। क्या ही अच्छा होता कि कुर्लुस में भी अर्तुगरुल की कामयाबी दिखाई जाती और इनके साथ उस्मान गाजी को भी परवान चढ़ते हुए दिखाया जाता। यह वो तसलसल बनाना था जिस पर मद्दाहों को भी कोई गिले शिकवे न रहते और न ही तारीख के साथ कोई छेड़छाड़ होती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल की अलालत ही दिखाई गई और सिर्फ यही दिखाया गया कि वो सख्त बीमारी की हालत में है। लेकिन नाजरीन, इस बात का फैसला आप सब पर है। क्या अर्तुगरुल के जाने के बाद भी कुर्लुस उस्मान से मद्दाह जुड़े रहेंगे? वैसे तो आपकी तरह हम भी यही चाहते हैं कि अर्तुगरुल को हम देखते रहें और अभी वो अलविदा ना हो, लेकिन उस्मान गाजी इनकी जगह ले लेंगे या नहीं, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पता तो चले कि अर्तुगरुल गाजी का जादू खत्म हो सकता है या नहीं। इसी के साथ मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।